देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ इत्यादि शब्द आता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब जैसे राम पानी पी चुका है, राम पानी पी चुका है। देखिए लास्ट में देखिए पीना क्रिया है, इसके अंत में चुका है आया है कि नहीं आया है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम। एक वचन के कर्ता, पहला क्या है? एक वचन के कर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। जब बहुवचन का कर्ता है, जब बहुवचन के कर्ता आई, वी, दे और यू के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव, एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज। और तीसरा स्टेप, क्रिया के तीसरे रूप। कौन से रूप? तीसरे रूप कोष्टक में MV3 क्रिया के तीसरे रूप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, लिखते रहिएगा साथ में स्ट्रक्चर को। देखिए सिंपल, जिसमें नई शब्द नहीं आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल जैसे राम पानी पी चुका है, राम पानी पी चुका है। पहले समझ लीजिए फिर लिख लेना बढ़िया से। राम पानी पी चुका है। बताइए कौन पानी पी चुका है? राम। कौन लगाने से क्या मिलता है? कर्ता। क्या लगाने से क्या पी चुका है? पानी। क्या लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है? तो देखिए सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया और पीना क्रिया है तो वर्ब मिल गया। नहीं मिल गया? अब देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैज या हैव सहायक क्रिया, इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट है। देखिए क्या बनेगा? राम। सब्जेक्ट को पहले रखना है तो क्या बन गया? राम। अब बताइए राम एक वचन का करता है कि बहुवचन का? एक वचन का, तो उसके साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? हैज। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, पीना के अंग्रेजी ड्रिंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक। क्या पी रही है? पी चुका है पानी, तो ड्रिंक द वाटर। क्या बन गया? राम हैज ड्रंक द वाटर। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे लोग आगरा से घर आ चुके हैं। क्या है? वे लोग आगरा से घर आ चुके हैं। इसका मतलब समझिए आगरा से, इसका मतलब आगरा से घर आ रहे हैं, तो आगरा से अलग हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं कि नहीं? तो आगरा के पहले कौन प्रीपोजिशन लगेगा? फ्रॉम। क्या लगेगा? और जहाँ आ रहे हैं घर के पहले क्या लगेगा? टू, क्योंकि स्थान है ना। जहाँ जाते हैं उसके पहले टू और जहाँ से आते हैं उसके पहले फ्रॉम। देखिए क्या बनेगा? वे लोग दे। अब बताइए दे एक वचन का करता है कि बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव। इसके बाद आना की अंग्रेजी क्रिया का तीसरा रूप कम मीन्स आना, ये थर्ड फॉर्म भी है, कम, केम, कम। इसके बाद देखिए कहाँ आ रहा है? घर। कम टू हाउस। कहाँ से आ रहा है? आगरा से, तो कम टू हाउस फ्रॉम आगरा। क्या बन गया? दे हैव कम टू हाउस फ्रॉम आगरा। अलगाव के अर्थ में स्थान के पहले कौन प्रीपोजिशन लगता है? फ्रॉम। और जहाँ आता है उसके पहले प्रीपोजिशन टू।
समझिए ध्यान से, निगेटिव सेंटेंस परिभाषा क्या है? वह वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज नॉट और बहुवचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, तुम लोग आम नहीं खा चुके हो। तुम लोग आम नहीं खा चुके हो। पहले टेंस को पहचानते हैं किस टेंस का है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए वे तुम लोग करता है, आम ऑब्जेक्ट बन गया, इसमें देखिए नहीं शब्द आ गया है, आया है कि नहीं? इसका मतलब निगेटिव बन गया। देखिए तुम लोग का अंग्रेजी यू, इसके बाद देखिए नहीं शब्द आया है, कर्ता एक वचन का है कि बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैव नॉट। क्या लगा दिए? हैव। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप ईट माने खाना, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। क्या खा रहा है? आम। ईटेन द मैंगो। हो गया? एक वचन देखिए, जैसे वह रोटी नहीं बना चुकी है। वह रोटी नहीं बना चुकी है। देखिए नहीं शब्द आया है कि नहीं? आया है, इसका मतलब निगेटिव बन गया। चुकी है आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। क्या बनेगा? अब बताइए, वह लड़की न है तो वह की अंग्रेजी सी। अब सी एक वचन का करता है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज। इसके बाद नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। इसके बाद बनाने की अंग्रेजी मेक होता है, अब कुक माने भोजन बनाना होता है, कुक माने भोजन बनाना, तो मेड लिख देंगे। मेड। मेड माने बनाएगी, क्या? मेड द ब्रेड। हाँ, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। हो गया? अगला देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस परिभाषा क्या है? जिस माने वह प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? क्या से। उसी को कहते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अब क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेंस की सहायक क्रिया। एक वचन रहेगा तो उसके साथ हैज, बहुवचन रहेगा तो हैव। देखिए स्ट्रक्चर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझिए, क्या वह नाच चुका है? क्या वह नाच चुका है? देखिए क्या से प्रारंभ हुआ है कि नहीं? क्या सबसे प्रारंभ हुआ है? इसका मतलब फर्स्ट टाइप है। कौन टाइप है? तो इस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे, वो कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन रहेगा तो इस क्या की अंग्रेजी हैज, बहुवचन का कर्ता रहेगा तो इस क्या की अंग्रेजी हैव। देखिए क्या बनेगा? हैज या हैव का प्रयोग सबसे पहले करना है तो वह एक वचन का कर्ता है कि नहीं? तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? हैज। तो सबसे पहले हो गया हैज। इसके बाद वह की अंग्रेजी ही, सब्जेक्ट हो गया। क्रिया का तीसरा रूप नाचना की अंग्रेजी डांस, ईडी मैंने डी जोड़ दिए, डांस्ड, थर्ड फॉर्म बन गया। अंत में क्या लगाती है? क्वेश्चन मार्क। हैज ही डांस्ड, क्या वह नाच चुका है? देखिए दूसरा एग्जाम्पल, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं? क्या है? क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं? देखिए यह वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है कि नहीं? हुआ है। इसका मतलब कौन टाइप है? फर्स्ट टाइप है। तो इस क्या की अंग्रेजी हैज या हैव में से कोई एक होगा। अब बताइए हम लोग बहुवचन का करता है कि नहीं? है। तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैव। तो इस क्या की अंग्रेजी बन गई? हैव। इसके बाद सब्जेक्ट
हम लोग की अंग्रेजी क्या बन गया? वी। क्रिया का तीसरा रूप पढ़ना की अंग्रेजी रीड। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। क्या पढ़ रहे हैं सब? अंग्रेजी। अंग्रेजी ऑब्जेक्ट ना बन गया। रीड इंग्लिश। इंग्लिश बन गया। हैव वी रीड इंग्लिश। सेकेंड टाइप। कौन टाइप? सेकेंड टाइप। परिभाषा क्या है सेकेंड टाइप का? वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब वाक्य के बीच में आता है उसे कहते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव रहता है तो कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइप वाला पूरा नियम लगता है कि नहीं? देखिए इसका स्ट्रक्चर WH इंट्रोगेटिव वर्ड माने कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले। इसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं स्कूल क्यों जा चुका हूँ। मैं स्कूल क्यों जा चुका हूँ। देखिए समझिए लास्ट में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आया है कि नहीं आया है। अब पहले क्या का प्रारंभ नहीं हुआ है, क्या से प्रारंभ नहीं हुआ है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव तो है लेकिन फर्स्ट टाइप नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइप क्या से प्रारंभ होता है। कौन टाइप बन गया? सेकेंड टाइप। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बीच में कब, क्यों, कैसे जरूर आएगा। क्यों शब्द आया है कि नहीं? सेकेंड टाइप हो गया। चुका है आया है, चुका हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, नहीं बन गया। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड, तो क्यों की अंग्रेजी वाई। क्या बन गया? वाई। इसके बाद देखिए मैं कर्ता बहुवचन का है कि नहीं? बहुवचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया है, क्या लगाएंगे? हैव। बहुवचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव, तो वाई हैव। इसके बाद सब्जेक्ट मैं का अंग्रेजी आई। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप जाना की अंग्रेजी गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो इसके पहले क्या लगा देंगे? टू स्कूल। हो गया। वाई हैव आई गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल समझिए, जैसे राम अंग्रेजी क्यों सीख चुका है। राम अंग्रेजी क्यों सीख चुका है। देखिए चुका है आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्यों शब्द वाक्य के बीच में है, इसका मतलब सेकेंड टाइप बन गया। बनाएंगे कैसे? देखिए सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी रखेंगे वाई। क्या हो गया? वाई। इसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, ये बताइए ये नाम है कि नहीं? और सभी नाम कवचन में होते हैं, एक वचन में, तो वाई के बाद क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया हैज। इसके बाद कर्ता राम। इसके बाद देखिए क्रिया का तीसरा सीखना या याद करना की अंग्रेजी लर्न। क्या होता है? लर्न, LEARN। इसका थर्ड फॉर्म लर्न हो गया। इसके बाद क्या पढ़ रहा है? अंग्रेजी, तो लर्नड द इंग्लिश। क्या बन गया? वाई हैज राम लर्नड द इंग्लिश। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, नेगेटिव का मतलब नहीं। वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द। वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हो गया। देखिए जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो कर्ता के मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। हाँ, जैसे एग्जाम्पल समझिए, राम क्यों नहीं रो चुका है।
राम क्यों नहीं रो चुका है। देखिए ध्यान से, क्यों अंत में क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है कि नहीं। क्या शब्द से प्रारंभ हुआ नहीं है, इसका मतलब सेकेंड टाइप है कि नहीं। देखिए क्यों से प्रारंभ, क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है कि नहीं, आया है। इसमें देखो नहीं शब्द भी आया है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। कैसे बनाएंगे, सब इंट्रोगेटिव वाला नियम लगेगा, लेकिन कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाना है, इस नहीं के लिए नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले जब सेकेंड टाइप रहता है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं, हो गया भाई। इसके बाद सहायक क्रिया, तो राम एक वचन है, एक वचन के लिए सहायक क्रिया हैज या हैव में से क्या लगाते हैं, हैज। इसके बाद कर्ता, तो राम हो गया। देखिए इस नहीं के लिए इसी कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, रोना के अंग्रेजी वीप, अवीप का थर्ड फॉर्म वेप्ट, हो गया क्वेश्चन मार्क बन गया। वाई हैज राम नॉट वेप्ट। अब देखिए क्या वाला के लिए, फर्स्ट टाइप में, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। देखो ये क्या से प्रारंभ हुआ है, किससे प्रारंभ हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट टाइप है। कौन टाइप है, अब फर्स्ट टाइप, इसमें देखो बीच में नहीं शब्द भी कहीं पर एक जगह आ गया है, आया है कि नहीं, इसका मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, नहीं बन गया। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टाइप, इस क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया हैज या हैव। बताइए मैं करता आई बहुवचन का है कि नहीं, तो सहायक क्रिया हैज या हैव में से क्या लगा देंगे, हैव। इसके बाद करता आई, इसी कर्ता के बाद नहीं के लिए क्या लगाना है, नॉट, हैव आई नॉट। इसके बाद पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGH, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ना, टीच टॉट इंग्लिश बन गया। हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश।